Good afternoon students. I hope you all are doing well. We have completed chapter number 1. Now today we are going to start chapter number 2, whole numbers. But before starting the chapter, we will go through some basics like what is natural number, what is whole number and some many more. So we will going to start with natural numbers. Counting numbers 1, 2, 3, 4, 5 etc. are called natural numbers. The smallest natural number is 1 and there is no largest natural number. Natural number क्या होता है? जो भी नंबर हमको पता है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जो भी आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर पता है वो क्या है? नेचुरल नंबर है. एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो कौन सा है? 1. एंड देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. और इसमें कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. बिकॉज नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स कहाँ तक होते हैं? 1 to infinity. मतलब हमें पता ही नहीं होता सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. मैंने एग्जाम्पल एक नंबर लिखा 7, 3, 5, 4, 6, 8. ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है. अगर मैंने इसके आगे 3 zeros लगा दिए तो भी ये नेचुरल नंबर है. 2 zeros और लगा दिए तो भी ये नेचुरल नंबर है. मतलब लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर जो भी हमको पता है वो क्या है? नेचुरल नंबर. नाउ होल नंबर्स. द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं जीरो भी ऐड कर दूं, क्या जीरो भी ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर्स. मतलब नेचुरल नंबर तो मेरे स्टार्ट होते हैं 7 से. ये कौन से है हमारे? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स. अगर ये ही नंबर जीरो से स्टार्ट मतलब जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स तो ये क्या बन गए हमारे? होल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से अप टू इन्फिनिटी और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से अप टू infinity. Now predecessor and successor. हम बचपन में पढ़ते थे ना what number comes after या फिर what number comes before. ये भी कुछ उसी तरह है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया what number comes after 7 या फिर मैंने एग्जांपल लिया what number comes before 12. तो ये जो सक्सेसर है ना ये कुछ इसी तरह है आफ्टर जैसा. जैसे what is the successor of 7 मतलब what number comes after 7. तो आंसर होगा था 8. अब हम पढ़ेंगे what is the successor of 7. तो आंसर होगा हमारा 8. जैसे प्रेडिसेसर में क्या होता है? बिफोर. जैसे हम पढ़ते थे what number comes before 12 तो हमारा आंसर आ जाता है 11. तो ऐसे प्रेडिसेसर what is the predecessor of 12? So it's 11. जब भी हम किसी चीज का प्रेडिसेसर निकालते हैं तो हम उसमें करते हैं -1. जैसे यहाँ पे तो छोटा नंबर था तो हमने मैथ कर दिया बट फिर भी अगर हम 12 का प्रेडिसेसर निकालते तो हमने ऐसा -1 किया तभी तो हमारा 11 आया. उसी तरह सक्सेसर में हम करते हैं +1. 7 का हमने लिख दिया 8 बट स्टिल 7 में जब हम +1 करेंगे तभी तो हमारा 8 आएगा. अगर कोई हम बड़ा एग्जाम्पल ले लाइक 99,988 अगर हमें इसका सक्सेसर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका +1 कर देंगे तो हमारा सक्सेसर आ जाएगा 99,989. हमने क्या किया? इसमें +1 कर दिया. अगर मुझे किसी का प्रेडिसेसर निकालना है तो मैं क्या करूंगी? 78,926 तो उसमें मैं -1 कर दूंगी. तो मेरा आंसर क्या है? 78,925. इसमें मुझे प्रेडिसेसर निकालना था तो मैंने क्या किया? -1. तो जब भी हम सक्सेसर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? +1. और जब भी हम प्रेडिसेसर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? -1. आई होप दिस अंडरस्टूड बाय एवरी स्टूडेंट बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999. हमने ये जो नंबर लिखा है इसके नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिखते हैं. जैसे एग्जाम्पल 16. इसके नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 17, 18 एंड 19. ये तो छोटा नंबर तो हमने बता दिया बट इसमें हमने किया क्या है? +1. 16 में हमने +1 किया तो आया 17. 17 में +1 किया तो 18. 18 में +1 किया तो 19. तो ये आ गए हमारे 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स. तो ऐसे ही जब हम 10,999 के नेक्स्ट 3 नंबर्स निकालेंगे तो हम +1 करके निकालेंगे. हमारा फर्स्ट नंबर आया 11,000. देन हमने फिर से +1 किया तो आया 11,001. हमने फिर से +1 किया तो आया
11,002 are the next three natural numbers after 10,999. हमारे नेक्स्ट नंबर्स क्या आ गए? 11,000, 11,000, 11,001 एंड 11,002. हमने +1 करके निकाल दी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001. अब हमें इसमें निकालना है जस्ट बिफोर, मतलब इससे पहले के नंबर. जो हमने आगे के नंबर निकाले थे आफ्टर वाले तो +1 किया था. अब हम बिफोर वाले निकालेंगे तो माइनस नंबर आएंगे. जैसे 10,000 एंड 1 में से हमने -1 किया तो क्या आया हमारा 10,000. फिर इसका जो बिफोर नंबर है वो निकाला तो कितना आया? दिस इज 9, दिस इज 10 and 9, 10 and 9 and 10. 10 minus 1 9, 9, 9 and 9. 9,999. अब एक और हमें बिफोर नंबर निकालना है तो हमने फिर से -1 किया तो क्या है हमारा 9,998. So 10,000, 9,999 and 9,998 are the 3 whole numbers occurring just before 10,001. Now question number 3. Which is the smallest whole number? हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से. तो 1 कौन सा होता है उसमें? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? 0. 0 is the smallest whole number. Now question number 4. How many whole numbers are there between 32 and 53? ये दो नंबर्स हैं 32 and 53. हमें बताना है कि इसके बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं. तो हम काउंट तो करेंगे नहीं कितने होल नंबर्स आते हैं. इसका तरीका होता है करने का. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने लिया 7 और 9. इसके बीच में कितने होल नंबर आते हैं? हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर? तो मैंने लिख दिया 8. मतलब ओनली 1 होल नंबर. इसका एक तरीका भी होता है करने का. मैंने किया 9 - 7, मतलब मैंने इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दिया. तो कितना है मेरा आंसर? 2. अब जो मेरा आंसर निकल के आया मैंने उसमें से कर दिया -1. तो मेरा आंसर कितना आया? 1. तो देयर इज 1 होल नंबर बिटवीन 7 and 9. अब मैं कर दूं 32 and 53 का. तो मैंने क्या किया? 53 में से 32 को माइनस कर दिया. तो कितना है मेरा आंसर? 21. अब ये जो आया मेरा 21 इसमें से मैंने -1 कर दिया. तो मेरा आंसर आया 20. सो देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 and 53. चाहे कोई सा भी नंबर हो, लाइक 101 and 126 ये है. इसके बीच में कितने होल नंबर्स हैं? तो मैंने 126 में से 101 माइनस किया. ठीक है. तो मेरा आया कितना? 25. फिर मैंने -1 कर दिया. कितना है? 24. सो देयर आर हाउ मेनी नंबर्स? 24 नंबर्स बिटवीन 101 and 126. Now, so there are 20 whole numbers between 32 and 53. I hope this is understood by every student. Now question number 5. Write the successor of. अब इसमें हमें क्या करना है? जो नंबर हमें गिवन है उसको हमें सक्सेसर निकालना है. तो जब भी हमें किसी चीज का सक्सेसर निकालना होता है किसी भी नंबर का, तो हम जो गिवन नंबर है उसमें +1 कर देते हैं तो हमारा उसमें सक्सेसर आ जाता है. जैसे ये गिवन है 24,40,701. मैंने इसमें सिंपली +1 कर दिया. सो माई आंसर इज 24,40,702. नाउ बी 1,01,99. इसमें भी मैंने सिंपली 1 कर दिया. तो मेरा आंसर क्या आया? 1,02,100. सक्सेसर निकालने का मैंने +1 किया जो भी मुझे नंबर गिवन था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. राइट द प्रेडिसेसर ऑफ. अब इसमें मुझे फाइंड आउट करना है नंबर का प्रेडिसेसर. तो मैं क्या करूंगी? जो गिवन नंबर है उसमें से -1 कर दूंगी. जैसे मुझे 94 का प्रेडिसेसर निकालना है तो मैं इसमें से -1 कर दूंगी. So 93 is my answer. Now 10,000. इसमें से मैं -1
कर दूंगी क्योंकि मुझे प्रेडिसेसर निकालना है इसका. So this is 9, 10, this is 9, 10 and 9, this is 10. So 10 minus 1, 9, 9, 9 and 9. So predecessor of 10,000 is 9,999. Now try to do the remaining sums of question number 5 and question number 6. It's your homework.